और जिन राज्यों में चुनाव है वहाँ पे थोड़ी ये यात्राएं पहले संपन्न हो रही है, और जहाँ पर चुनाव नहीं है ऐसे अधिकतर राज्य हैं, तो वहाँ पर 30 सितंबर से 14 अक्टूबर ऐसे यात्राएं चलेगी। अपनी कल्पना है कि पूर्ण देश भर में एक 8000 प्रखंडों तक और लगभग 80 से 90 हजार गाँव तक बजरंग दल की शौर्य जागरण यात्राएं जाए, और अपने युवा वर्ग यह देशभक्ति, समाज सेवा और चारित्र्य के भाव से ओतप्रोत हो जाए, ये हेतु है। साथ ही में यह वर्ष विश्व हिंदू परिषद का 60वीं पूर्ति वर्ष है, यानी इस जन्माष्टमी को 60वें वर्ष में विश्व हिंदू परिषद ने प्रवेश किया है। अगले वर्ष के जन्माष्टमी तक यह वर्ष चलेगा। अभी इसलिए कार्य के विस्तार का विषय, यह एक बहुत महत्व का विषय हमारे लिए है। लगभग अपना काम हम इस वर्ष भर में 1 लाख गांवों तक लेके जाने का प्रयत्न करेंगे। और अभी विश्व हिंदू परिषद में तो सदस्यता यह शब्द प्रयोग नहीं है, हम लोग हितचिंतक यह शब्द प्रयोग करते हैं। आज विश्व हिंदू परिषद के हितचिंतक 72 लाख है पूर्ण देश भर में। उसको हम 1 करोड़ तक कैसे लेके जाएंगे, यह एक हमारा दूसरा प्रयास रहेगा। समाज का जो कमजोर वर्ग है, वंचित वर्ग है, तो उसमें विश्व हिंदू परिषद लगभग 4800 से ज्यादा सेवा कार्य चलाता है। यानी वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में है, शिक्षा के क्षेत्र में, आर्थिक स्वावलंबन है, महिला सशक्तिकरण है। ये अभी हमारे जो सांगठनिक जिले हैं वो लगभग 1000 जिलों तक, सांगठनिक जिले, रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट्स तो कम है, तो वहां तक वो लेके जाने का, यानी दुगना करने का हमारा संकल्प पूर्ण देश भर में है। 2-3 विषय है कि जिसके ऊपर हम अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे। एक तो सरकारी नियंत्रण से मंदिरों की मुक्ति, और अधिक से अधिक राज्यों में और केंद्र में ये प्रयास कि धर्मांतरण विरोधी कानून आना चाहिए। गोरक्षा के भी कानून के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो यह भी विषय इस नए वर्ष में हमारे ध्यान देने के रहेंगे। और जो तीसरा महत्व का विषय है कि जनवरी माह में 20 जनवरी से 24 जनवरी इन 4-5 दिनों में ही अयोध्या जी में भगवान श्री राम लला जी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होगा। निश्चित तिथि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो न्यास है वह घोषित करेगा। तो इस दृष्टि से जो भी सहयोग राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र इस भव्य कार्यक्रम के लिए मांगेगा वह विश्व हिंदू परिषद निश्चित रूप से करेगा। अपना लक्ष्य है कि केवल राम जन्मभूमि के मंदिर में ही कार्यक्रम है दिन भर का। अभी पूरे विभाग में ये यात्रा चल रही है। अपने यहाँ दिवेड़ से ये यात्रा प्रारंभ हुई और दिवेड़ से प्रारंभ होकर आमेर, देवगढ़, सरदारगढ़, कांकरोली, रेलमगरा, कुरज ऐसे होते हुए वापस कांकरोली से केलवाड़ा से लोसिंग, हल्दीघाटी, खमनौर होके नाथद्वारा, और नाथद्वारा से फिर उदयपुर ज़िले में प्रवेश की। तो फतेहनगर, मावली, वल्लभनगर, भटेवर, मेणार, भिंडर, कानोड़, लसाड़िया से जलारा से सलूम्बर से चावंड, सेमारी और प्रसाद होते हुए जाडोल, उदयपुर की 17 में बागपुरा, जाडोल, मादड़ी की तरफ प्रवेश की, और वहाँ से जाडोल, फलासिया, कोटड़ा, पानरवा ऐसा होते हुए देवला होते हुए आज ये यात्रा अभी सुबह कोटड़ा से प्रारंभ हुई है और देवला, मालवा चौरा, जसवंतगढ़ होते हुए गोगुंदा में दोपहर में है कार्यक्रम वहाँ पर, और गोगुंदा से फिर बड़गांव में आएगी। साइफन चौराहे पर उदयपुर महानगर के लोग कार्यकर्ता उसका स्वागत करेंगे और साइफन चौराहे से लगाकर अपने शहर में
फतेहपुरा, सुखड़िया सर्किल, चेटक सर्कल, हाथीपोल, अश्विनी बाज़ार, दिल्ली गेट, बापू बाज़ार, सूरजपोल होते हुए टाउन हॉल में 4:30 बजे यात्रा टाउन हॉल में पहुंचेगी। वहाँ कार्यक्रम सभा का कार्यक्रम है। हमारे केंद्रीय महामंत्री मिलिंद जी परांडे, उनका मार्गदर्शन मिलेगा। अपने संत सानिध्य के रूप में श्रीमान सुदर्शनाचार्य जी, वे हमारे संत सानिध्य रहेंगे और उसके कार्यक्रम के अध्यक्षता के नाते विद्यापीठ विश्वविद्यालय के कुलपति शिव सिंह जी सारंग देवोत ये रहने वाले हैं। कुछ संत और भी रहने वाले हैं, बाकी कार्यक्रम होने वाला है। तो वहाँ कार्यक्रम के बाद में ये एक तरह से इस यात्रा का आज समापन इसका हो जाएगा।